तो क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि 15 इज़ एडेड टू द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अगर कोई नंबर है, उस नंबर को मैंने कुछ मान लेता हूँ, मान लिया जाए कि नंबर x है ना। तो 15 इज़ एडेड, क्या कह रहा है बच्चों, 15 इज़ एडेड टू द स्क्वायर ऑफ नंबर। उस नंबर को मान लिया जाए कि उस नंबर, लेट नंबर बी x, मान लिया जाए वो नंबर x है, ठीक है। 15 एडेड टू द स्क्वायर ऑफ नंबर, यानी आपने नंबर को x मान लिया, x स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज है 6 लेस देन, क्या है, 6 लेस देन स्क्वायर ऑफ इट्स सक्सेसर। सक्सेसर मतलब है कि अगर कोई नंबर 2 है तो उसका सक्सेसर क्या होता है, 3 होता है। यानी कोई नंबर x है तो उसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, x+1 का एक डिफरेंस है। तो इस तरीके से कि 6 लेस देन इट्स सक्सेसर, 15 एडेड टू द स्क्वायर ऑफ नंबर 6 लेस देन इट्स सक्सेसर, यानी अपना जो सक्सेसर है x+1 का स्क्वायर -1 -6, क्या कहता है, 6 लेस है, 6 लेस है। तो x+1 का होल स्क्वायर -6 कहा था 15 एडेड टू द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 6 लेस देन, 6 क्या है, लेस देन इट्स सक्सेसर, यानी अपने सक्सेसर से 6 कम है, तब ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। लेकिन हमने a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें आना ही चाहिए। a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, बताइए, कोई कमेंट कीजिए। तो अगर a+b होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसी को यूज़ करना है। तो 15 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, b स्क्वायर प्लस 2ab, 2x -6। जो कैंसिल होगा, कैंसिल कर देना, जब ये x इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x x कैंसिल हो गया। तो अब देखिए 15 आपका एक कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेकर जाए, या -2x एक तरफ कर लेते हैं, -2x हो जाएगा। अब ये -6 है, -6 प्लस 1 -15, क्योंकि 15 इधर गया तो आपका नेगेटिव, ये और x वाला इधर आए तो पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ठीक है। तो कोई भी स्टेप में दिक्कत नहीं होनी चाहिए साइन कन्वेंशन में। तो -2x इज इक्वल टू होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ ऐड होगा तो कितना होगा बच्चों, 21, -21 प्लस 1, तो -2x इज इक्वल टू -20, तो x बराबर हो जाएगा तो 2 10, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, 2 10 जा 20, x इक्वल टू 10 हो गया। तो आपका राइट आंसर बी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, हर बनाना नहीं है। तो क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है। PYQ पेपर को, PYQ पेपर से बस सोल्व करना या ऑप्शन में टिक मारना ये ज़रूरी नहीं है। आपको कंसेप्ट को अगर समझते हुए करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत, इस वीडियो से बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को मैंने समझना, मैं एक एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम ये नहीं समझते हैं कि वो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, यानी टाइम ज़्यादा दो लेकिन क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। तो 6 नंबर क्या कर रहा है, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाई 3। देखो ये इस क्वेश्चन को हम अगर लेंदी मेथड बनाएंगे तो लंबा बनेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर है x और y मान लिया जाए, तो ये 2 डिजिट है। तो अगर ये दोनों डिजिट नंबर है जिसका डिफर 3 है, तो x और y का डिफरेंस क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यहाँ 3 और 6 का डिफरेंस 3 है, यहाँ आपका 7 और 6 का डिफरेंस क्या है, 1, तो ये ऑप्शन तो हट ही गया, ये भी ऑप्शन हट ही गया।
ये ऑप्शन या तो 85 है या 36 है। एक ये दो इस लाइन से हमारा एक कंसेप्ट क्रिएट हो गया कि या तो ये आंसर होगा 36 होगा 85 होगा। बात अब आगे बढ़ते हैं, वहाँ से क्लियर नहीं हुआ। इफ़ द डिजिट आर इंटरचेंज, क्या करता है, अगर डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, वी गेट 143। यानी अगर कोई नंबर अगर 36 है तो उसका डिजिट अगर अल्टरनेट क्या करते हैं, इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा जी 63। तो अगर इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो आपका 143 आना चाहिए, तो 639 हो गया, 99 आ रहा है। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया फिर, मतलब फर्स्ट सेकेंड लाइनिंग से ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 85 को चेक कर लेते हैं। 85 एक नंबर है और उसमें अगर हम इंटरचेंज करते हैं 5 8 5 कितना हो जाता है, 13 का 3 कैरी 1 6 8 से 14 14। तो आपका देखिए ये फुलफिल किया। तो आपको इस क्वेश्चन को अगर कहिएगा कि हम क्लास 8 में जो स्टैंडर्ड स्कूल में बनाए थे कि हम x को यूनिट डिजिट मानेंगे, फिर उसके डिजिट का डिफरेंस को लेंगे तो x + 3 है ना, उसको 10 डिजिट में रखेंगे, इसका इंटरचेंज करेंगे, इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो क्वेश्चन तो बन जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम कंपटीशन में मांगता है कि भाई कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो वहाँ आपको कोई नॉलेज की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, बस अपना ब्रेन को अप्लाई करना फास्टली। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ गए। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ ताकि आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप बना सकते हैं, सेम उसी तरीके से हैं। 23 और 24 में पूछे गए हैं, कहता है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। यानी कोई नंबर है x और y का फॉर्मेट है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, x + y = 9 होनी चाहिए। ठीक है, x + y = 9 होनी चाहिए। तो 639, तो 639 549 549। देखो यहाँ आपका फर्स्ट स्टेप से कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। तो कहता है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब हम डिजिट को पलटते हैं, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। क्या कह रहा है, we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater, यानी resulting new number is greater than the original number by 27, यानी resulting new number यानी आपका कोई 36 अगर न्यू नंबर अगर कोई नंबर 36 है, अगर इसका रिजल्टिंग क्या होगा 63 ले लें, इंटरचेंज के 63 हो गया, 63 - 36 करेंगे तो इसका घट करके कितना हो जाना चाहिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 36, डायरेक्टली ले लें हम। ठीक है, तो यहाँ कहा भी दे रहा है कि कोई न्यू नंबर है जो ग्रेटर हो, इंटरचेंज के बाद मतलब इंटरचेंजिंग नंबर बड़ा हो कितना 27। तो अगर 36 में अगर हमने 27 ऐड कर दे रहा है तो 63 बदल रहा है इंटरचेंज करके। तो इस तरीके से हम ऑप्शन डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका राइट आंसर होगा 8 का ए हो जाएगा 0.6। इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो समझने का वो समझना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को 9 नंबर क्वेश्चन बहुत आपको समझने की ज़रूरत है। 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है इफ़ 782 बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू द इतना इतना। तो प्रोपोर्शनल कहता है कि 1/2, ध्यान से समझना है, 1/2 2/3 और 3/4 पार्ट में इसको बांटा है। तो जब हम कोई रेशियो हो तो इसको हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वैल्यू बदलता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/3 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो बदलने वाला नहीं है। इतनी बात याद रखना है।
तो आपका क्या फ़ायदा, 6, तो 6:8:9 हो जाएगा। तो अब देखो कि अब इस तरीके से नंबर आ गया तो आसानी हो गया, आपका इजी पड़ जाएगा आप होल नंबर में। तो अब देखिए रेशियो है, तो रेशियो का सम, यानी कोई नंबर 6 यूनिट है, मान लिया जाए यूनिट है, ये 8 यूनिट है, ये 9 यूनिट है। अब तो यही नंबर, इस नंबर का सम ही आपका किसके बराबर है, 782 के इक्विवेलेंट है। तो अब देखो 6 यूनिट, अच्छा 14 9 कितना होता है, 23 यूनिट इज इक्वल टू होता है बच्चों, यूनिट यू समझना है इसको, तो 782। तो अब देखिए इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69, ठीक है, 9 हो जाएगा, 4 टाइम्स में कट जाए तो 1 यूनिट का वैल्यू 34 आ गया। तो यहाँ का आता है देन द फर्स्ट पार्ट 6 यूनिट है, तो 34 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 124, देखिए कितना हो जाएगा, 204। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अब यहाँ अगर x मान लेंगे हम 1/2x, है ना, कोई रेशियो मान लेंगे कि नंबर इतना है तो 1/2x, 2/3x, 3/4x, तो ऐड करना है, फ्रैक्शन करना है, फिर इक्विवेलेंट करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो ये आपका एकेडमिक के लिए सही है, लेकिन यही चीज़ अगर कंपटीशन की दुनिया पे पहुंचते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जितना शॉर्टली है उसको अप्लाई करें, और हमें लगता है कि आपको इस कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। जय हिंद।